सोशलिस्ट पार्टी का एक अथी रहा है कि वो आपस में होता है झगड़ा, लेकिन फिर एक हो जाते हैं। और लालू जी का भी एक कैरेक्टर था कि वो भी अगर मान लीजिए कोई लड़ा हुआ आदमी, कोई नेता नज़र आ जाता था तो उसको बुला करके बतियाते थे, चाहे पहुंच जाते थे, का हाल चाल है, मैंने इस तरह से मैंने शुरू हो जाते थे। नीतीश जी भी वही है। देखिए, हाँ, नीतीश जी थोड़ा कड़ा है, अंदर में वो रहता है हाँ, उनका। नहीं ऐसा कोई नहीं। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई नहीं रखता है, भले दिखाने के लिए रखे, लेकिन उसके लिए नहीं। वो सब एक है, ठीक मतलब है। अब नीतीश जी का भी उम्र हुआ, लालू जी का भी उम्र हुआ, तो नीतीश जी तो अपने, उनका तो कोई है नहीं अथी, तो एक तरह से लालूए का लड़का न, उनका भी परिवार अभी पॉलिटिक्स में है, दूसरा तो कोई है नहीं। आता था तो वहीं बैठले रहता था, माँ सोए रहती थी नीचे वाला रूम में। अगर 2-2.5 घंटा रुकता था तो खाने के लिए खाली टेबल पर आता था बाहर, और नहीं तो माँ भी ही बिताता था। सब आवेगा तो हम आवेंगे। हाँ, ये रांची का मुख्यमंत्री, झारखंड का हेमंत सोरेन बोला है कि उसी से पूछा है क्वेश्चन कि आप जाइएगा ना, बिहार में हो रहा है, तो वो कहा कि सब आवेगा तो हम जाएंगे। तो ये कौन, अब क्या हम बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लालू और नीतीश की जोड़ी शुरू से ही लोग सुनते आ रहे हैं। कहा भी जा रहा है कि भाई इनकी दोस्ती के किस्से भी लोग सुनते थे। हालांकि यह दोस्ती कई बार हुई भी और टूटी भी, लेकिन इस बार जो दोस्ती हुई है और उसमें राजनीतिक भी जो दोस्ती इन लोगों की हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव ये दोनों साथ में मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार यह कहते नजर आ रही है कि भाई ये जोड़ी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम एक ऐसे शख्स के साथ जुड़े हुए हैं, एक ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल हम उनका परिचय पहले हम आपको बता दें कि लालू, नीतीश और रामविलास पासवान ये तीनों दोस्त थे, और इनके साथ साथ एक और इनके जो दोस्त थे वो महेंद्र सिंह थे, जो इन तीनों के साथ रहते थे। एक गाड़ी में घूमना है, एक घर में आना है, घर में एक साथ खाना पीना है। यानी कि स्कूल के टाइम से ही यह दोस्ती बरकरार थी। यह दोस्ती, उन लोगों की दोस्ती बनते भी देखे, बिगड़ते भी देखे। और मैं उसी घर में मौजूद हूँ जिस घर में यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, सभी लोग यहाँ पर आए। चलिए, महेंद्र जी से हम बात करते हैं। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव अरे, बिहार में। आपका भी। बहुत कम आप मीडिया के सामने आते हैं, कैमरा के सामने बहुत कम आते हाँ, हैं। नहीं, हम तो कभी नहीं। लोग भी बहुत कम ही इन्हें जानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि महेंद्र जी एक ऐसे मतलब हैं, दोस्त हैं लालू जी के, जो बचपन से इनके साथ दोस्ती है। सर, अभी विपक्ष वाले जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई अब ये लालू नीतीश की जो जोड़ी है ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो विपक्ष के और काम का है, वो अगर कहेगा गलत बात तो उसका क्या मतलब तो है नहीं कि दोस्ती नहीं टूटे, तो वो तो यही बोलेगा ना। लेकिन टूटने उठने वाला अब नहीं है। अच्छा, आप शुरू से ही इन लोगों को की दोस्ती देखे हैं, बीच बीच में टूटी भी है ना? तो मतलब क्या शुरू से थोड़ा सा हमें नहीं बताइए। टूटी है तो देखिए, वो एक, अब हम कहेंगे तो लगेगा लोग को अथी जो इस सोशलिस्ट पार्टी का एक अथी रहा है कि वो आपस में होता है झगड़ा, लेकिन फिर एक हो जाते हैं। तो उसी अथी में ये लोग सोशलिस्ट पार्टी विधानसभा के मेंबर थे, लालू जी, नीतीश जी, रामविलास, सारे हम लोग, सारे लोग, नरेंद्र जी थे वो। तो उसी का है, थोड़ा पार्टी का अथी होता है, आदमी में आता है जो मैंने आपस में थोड़ा पार्टी का जो करेक्टर है वो अति वाला, लेकिन फिर एक होते हैं, एक हो करके अब नहीं टूटने वाला है। ये क्या गारंटी है कि अब नहीं टूटेगा? इसलिए कि हम लोग को ये अनुभव है कि जब भी सोशलिस्ट पार्टी टूट करके दूसरा बनता था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी चाहे जो,
तो वो जब मिलन होता था तब फिर नहीं टूटता था। कैसे, कौन सा अनुभव के अनुसार आप बता रहे हैं? ये हम लोग का पर्सनल अनुभव है, पार्टी का अनुभव है। मतलब कोई और भी ऐसा जोड़ी है जो सोशलिस्ट पार्टी में जो टूट कर फिर बना है तो फिर अरे नहीं टूटा है? ये लोग थे, कर्पूरी जी थे, रामानंद ठाकुर थे, माने और कपिल देव बाबू थे, ये लोग थे ना, तो बड़े नेता लोग थे, रामानंद तिवारी वगैरह ये सब। तो ये लोग भी, पार्टी टूटता था, फिर जब मिला तो फिर कभी नहीं टूटा। तो ये इसी पर बोलते हैं, और क्या हम अच्छा, बोलते। नीतीश कुमार जी की तो मतलब दोस्ती, लालू यादव जी की, नीतीश कुमार जी की, दोनों की दोस्ती मतलब बीच में ख़त्म ही हो गई थी। और लेकिन आप लोगों की तो मतलब सबके साथ थी। हाँ, हम लोग सबके साथ था। तो काहे कि हम लोग जानता था लोग कि ये, माने हम लोग भेंटते थे तो अरे भाई पुराना दोस्त थे लोग, हम लोग आपस में पुराना दोस्त थे, तो कैसे नहीं बढ़िया से लोग एक दूसरे से बतिया। और लालू जी का भी एक कैरेक्टर था कि वो भी अगर मान लीजिए कोई लड़ा हुआ आदमी, कोई नेता नज़र आ जाता था तो उसको बुला करके बतियाते थे, चाहे पहुंच जाते थे, का हाल चाल है, माने इस तरह से माने शुरू हो जाते थे, भले वो नाराज रहे, अपना अति रहे। तो वैसा थोड़ी है था कि झगड़ा कोई लाठी चल रहा है अवत्ती हो रहा है। तो इसलिए लालू जी का भी एक स्वभाव है कि फिर मिल जाना मतलब अच्छी अंदर में वो कुछ नहीं रखते थे, ना, वो नहीं जो है था लाल। मुंह पे। हाँ हाँ। और नीतीश जी? नीतीश जी भी वही है। लेकिन देखिए, हाँ, नीतीश जी थोड़ा कड़ा है, अंदर लेकिन में वो रहता है हाँ, उनका। नहीं ऐसा कोई नहीं। देखिए, पॉलिटिक्स में कोई नहीं रखता है, भले दिखाने के लिए रखे, लेकिन उसके लिए नहीं, वो सब एक है, ठीक मतलब है अब भाई। लग रहा है कि भाई चाचा जो भतीजे के साथ जो कर रहे हैं, भतीजे के साथ कोई मतलब गलत, फिर ये आगे जाके भविष्य में गलत नहीं करेंगे, उनका हक नहीं, नहीं अभी मारेंगे। तो हमको नहीं लगता है कि करेंगे, क्या कि नीतीश जी का भी उम्र हुआ, लालू जी का भी उम्र हुआ, तो नीतीश जी तो अपने, उनका तो कोई है नहीं अथी। तो एक तरह से लालूए का लड़का न, उनका भी परिवार अभी पॉलिटिक्स में है, दूसरा तो कोई है नहीं, तो वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा हमको नहीं लगता है अच्छा। कि इतना नीतीश जी अति करेगा, अभी रहेगा। और चूंकि बीजेपी में कुछ है ही नहीं है, तो क्या मने वो लड़ेगा, क्या अति अच्छा। करेगा, कहाँ है कुछ, तो क्या। अच्छा, एक बात और है कि लालू यादव जी से बचपन से ही, आपकी स्कूल से ही आप लोग फ्रेंड हैं, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद मतलब इस घर में भी सुनते थे कि आते थे, खाना पीना सब कुछ अरे खाते थे, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी क्या यहाँ पर आते थे? आते थे, तब आप ही बोल रहे हैं कोई गलत, वो आते थे, अपनी माँ से उनको इतना श्रद्धा था। आपकी माँ से? हाँ, उनको इतना प्यार मिला, अरे चूंकि अच्छा, वो एतबार गो से तस्वीर, आते थे तस्वीर लालू। माँ की ही है? हाँ, ये मेरी माँ। अच्छा, यही माँ के पास आकर मतलब। हाँ हाँ, आता था तो वहीं बैठले रहता था, माँ सोए रहती थी नीचे हाँ वाला रूम में, हाँ हाँ। वो जो उस साइड रूम है, उसी में माँ रहती थी। तो वो सोए रहती थी, ये 8 बजे 9 बजे आता था, तो सीधे वहीं जा कर के और बैठ कर के माए भीर, अगर 2 अढ़ाई घंटा रुकता था तो खाने के लिए खाली टेबल पर आता था बाहर, और नहीं तो माँ भीर ही बिताता था। अच्छा। अच्छा, तो ये रामविलास पासवान, उनके बेटे, अब तो रामविलास पासवान नहीं रहे, तो आखिर उनके बेटा से बेटे? हमको नहीं संबंध है, वो बेचारे सब काहे अति कर, काहे कि रामविलास जी रहे सेंट्रल में अति, बराबर यहाँ आते थे, तो हम रामविलास जी से भेंट हुआ, बस मतलब इतने। सेंट्रल में वो चले गए तब जाके नीतीश और लालू यादव से भी नज़दीकियाँ खत्म होती गई, है ना? ऐसा नहीं है, रामविलास जी तो सबके साथ थे ही, लेकिन पॉलिटिकल अपना लाभ लोग देख करके अपना अपना अलग अलग पॉलिटिक्स किया। रामविलास जी को वहाँ लाभ मिला तो वहीं, और क्या लेकिन कोई। चिराग पासवान जी तो आरोप लगाते हैं नीतीश जी से कि बाप वो तो बहुत ही अब गलत किए। अब वो क्या माने नीतीश जी से उनका है, हम नहीं जानते हैं क्यों ऐसा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि
नीतीश जी कभी नहीं बोलते हैं रामविलास जी के बारे में, और हम तो नहीं सुने हैं रामविलास जी के भी मुंह से कभी। अब ये हम राय नहीं दे सकते हैं, ये अब उनका अपना राजनीति है। अब वो यंग लड़का है, जो करें, जो डिसीजन लें, अब उनका अपना डिसीजन यही है और क्या। एक और लास्ट सवाल है कि अब यह दोनों जोड़ियां जो है, नीतीश और लालू की जोड़ी जो है, वो कितना दूर तक बीजेपी को मतलब हार पहुंचा सकती है, क्षति पहुंचा सकती है, कितना दूर तक और आगे जा सकती है? 25 तक तो सियोरे है, आगे रहेगा साथ। साथ में रहेगी 25 तक हाँ हाँ, उसके बाद क्या रिजल्ट होता है तो उस पर भी बहुत राजनीति ना डिपेंड करता है कि कैसा होती है और क्या। अब ये दोनों जोड़ी जो है, अब पूरा विपक्ष को एकजुट करने के लिए, पूरे देश के विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकल पड़े हैं। हाँ, हो पाएगा? अभी आगे देखिए, ये सब इतना हम लोग क्या कहें, कौन घड़ी कांग्रेस का तो हर पल बदलता है अथी। और आज किसका बयान देख रहे थे टीवी में, कौन है, अच्छा, नीतीश। ओ ये कौन है, वो बोला है कि सब आवेगा तो हम आवेंगे। हाँ, ये रांची का मुख्यमंत्री, झारखंड का हेमंत सोरेन बोला है कि उसी से पूछा एक क्वेश्चन कि आप जाइएगा ना, बिहार में हो रहा है, तो कहा कि सब आवेगा तो हम जाएंगे। तो ये कौन, अब क्या हम बोले, क्या नहीं समझ में नहीं आता। मतलब मुंह देखा जाएगा कि कौन कौन लोग वहां पहुंच रहे हैं, न्यूज खबर जाएगी तब कोई लोग आएंगे। आवेंगे, वो बोला तो यही है, न्यूज हम कर रहे हैं, अच्छा। टीवी पर का न्यूज का कोई अच्छी नहीं। आज हम देखे हैं, मॉर्निंग में देख रहे थे, तो चलिए, अभी इसका क्या करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि भाई ये शुरू से ही नीतीश जी और लालू जी के दोस्त रह चुके हैं, रामविलास पासवान के भी, ये चारों एक साथ ही घूमते थे। एक कार है इनकी, बहुत पुरानी कार है, जो अभी भी नीचे लगी हुई है, आप आकर उसे देख भी सकते हैं। जेपी आंदोलन में भी ये लोग सब एक साथ थे। यह घर है जहाँ पर ये लोग बैठते थे, हंसते बोलते थे। एक मीटिंग भी यहाँ पर लगभग होती ही थी। तो इन्हीं से हमने जाना कि आखिर इनकी दोस्ती अब कितने दूर तक जाएगी, और क्या इनकी दोस्ती अब बीजेपी को हरा सकेगी। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 25 तक तो यह दोस्ती सलामत रहेगी, लेकिन आगे का ये भी नहीं जानते हैं। चुनाव पर डिपेंड करता है, चुनाव तक मतलब कह रहे हैं कि 25 तक भाई रहेगी। चलिए, आगे का हम भी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं यह दोस्ती कितना बीजेपी पर हावी होता है, कितना बीजेपी को हरा पाती है। अभी के लिए इतना ही। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।